एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु जानवरों को काटकर उनका मांस बेचने का काम करता था। उसका स्वभाव कठोर था और लोग उससे डरते थे। रघु के दिल में न तो किसी के लिए दया थी और न ही प्रेम। उसका मानना था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उन्होंने उसे कभी प्रेम या सुख नहीं दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। संत भगवान के प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे थे। वो कहते, भगवान सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन रघु ने उनकी बातों को मजाक समझा और सोचा, यह सब फालतू की बातें हैं। भगवान अगर होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। गुस्से में भरा हुआ रघु संत के पास गया और उनसे बोला, संत जी, आप कहते हैं कि भगवान प्रेम का रूप है, लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी में न भगवान का प्रेम मिला और न ही कोई सुख। मैं मांस काटने का काम करता हूँ। क्या भगवान मुझसे प्रेम करेंगे? अगर भगवान सच में है तो मुझे कोई प्रमाण दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए रघु की ओर देखा और शांति से कहा, रघु, भगवान का प्रेम सबके लिए है। वह कर्म से नहीं, मन से देखते हैं। तुम जो करते हो वह तुम्हारी जीविका है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का सच नहीं है। भगवान तुम्हारे भीतर के अच्छाई को देख रहे हैं। रघु ने संत की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन संत ने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। अगले दिन संत और रघु जंगल में गए। चलते चलते उन्होंने एक घायल पक्षी देखा। संत ने तुरंत उस पक्षी को उठाया, उसके घाव साफ किए और उसे पानी पिलाया। यह देखकर रघु ने पूछा, आप इस छोटे से पक्षी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान का प्रेम यही है, बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करना। यह पक्षी भी भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान इसे प्रेम करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी करते हैं। रघु यह सुनकर चुप हो गया। पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का बीज अंकुरित हुआ। उसने सोचा, अगर भगवान मुझसे भी प्रेम कर सकते हैं तो मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहिए। उस दिन के बाद रघु ने मांस काटने का काम छोड़ दिया। उसने पशुओं की सेवा करना शुरू किया और भगवान के प्रेम का सच्चा अर्थ समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम सबके लिए है। उनका प्रेम किसी के कर्म या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह सबको समान रूप से अपनाते हैं। हमें बस अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना है।